और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हुज़ैफ़ा जमील, जो कि ACCA ग्लोबल टॉपर हैं। हुज़ैफ़ा जमील ने ACCA के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एग्ज़ाम्स में 180 ममालिक के 1,07,000 से ज़ायद उम्मीदवारों में फ़र्स्ट। बहुत मुबारक आपको, और ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। टॉप तो किया 99% से, और मैं अभी हुज़ैफ़ा को यही कही थी, एक भी उन्होंने ऐसे ही काट दिया होगा कि 100 ही दे दे। सो दिस इज़ लाइक 100% माशाल्लाह, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ACCA करने के लिए कौन से सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छा होना चाहिए? ACCA बेसिकली कम्बिनेशन है अकाउंटिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स है, जिसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, लेकिन मोस्टली ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड ही सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस है। अच्छा, जो जैसे यंगस्टर्स हैं, जो जब हम भी उस एज में थे तो बड़े कंफ्यूज थे, हमें समझ नहीं आता था हम किस प्रोफेशन में जाएं। कुछ तो बचपन से फोकस्ड होते थे, उनको इंजीनियर, डॉक्टर ये बनना है या आर्टिस्ट बनना है, लेकिन बहुत सारे बच्चे एक सर्टेन एज में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता हम किस प्रोफेशन में जाएं। आपको हुज़ैफ़ा कब समझ आया कि मुझे ACCA करना है? मुझे अकाउंटिंग का जो मेरा पैशन है, मेरे ख्याल से मेरे फादर से इनहेरिट हुआ है मेरे में, क्योंकि ही हिमसेल्फ हैज़ एन ओवर 30 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। अच्छा। और एक दिन मैं उनके ऑफिस में बैठा हुआ था, वो नमाज़ के लिए सीट से उठे, तो मैंने उनकी सीट के ऊपर बैठा, तो मुझे उनके सामने जो एक्सेल की शीट एक बनी हुई थी, मैंने उसको थोड़ा सा देखा, तो मुझे वो नंबर्स थोड़े फैसिनेट किए और मुझे लगा कि दिस इज़ माई इंटरेस्ट। उसके बाद मैंने उसको मज़ीद एक्सप्लोर किया, और फिर मैं जब ग्रेड 5 में था, मैं तब से ही इस फील्ड को एक्सप्लोर करने लग गया, एक्सेल के ऊपर प्रैक्टिस करने लग गया, अकाउंटिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स देखने लग गया, और फिर मैंने चूज़ किया इसको ACCA को एज अ कैरियर पाथ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे सक्सेस मिली। तो अब्बू खुश हुए ये कि मेरा बेटा भी उसी फील्ड में जा रहा है जिस फील्ड में मैं हूँ? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी सपोर्ट भी थी काफ़ी, और उन्होंने मुझे गाइड भी काफ़ी किया दरमियान में। और ये जीन्स में भी आया कि अब्बा से आपके पास ट्रांसफ़र हुआ अकाउंटिंग और मैथ और ये सारी, है ना, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बिल्कुल। सो वो मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये डिस्कवर किया है कि जब आप कुरान हिफ्ज़ करते हैं तो आपकी बहुत सारी गुत्थियाँ दिमाग की सुलझ जाती हैं और आपका ब्रेन ज़्यादा काम करने लगता है। क्या ये हकीकत है? बिल्कुल ये हकीकत है। आई थिंक इसमें अल्लाह ताला की बरकत भी होती है, और उसके अलावा कुरान हिफ्ज़ करना इटसेल्फ एक ऐसा काम है जिसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा माइंड को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आई थिंक जब आप वो कंप्लीट कर लेते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से एक बरकत भी आती है, और इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपका जो है वो दिमाग काफ़ी बेहतर काम करने लगता है। कितना टाइम लगा कुरान हिफ्ज़? मुझे तकरीबन 2 से 2.5 साल के दरमियान लगे थे। अच्छा, और पढ़ाई वगैरह भी साथ कर रहे थे आप, या उस वक्त फोकस कुरान? नहीं, उस वक्त मेरा कंप्लीट फोकस कुरान पे था। उसके बाद फिर मैंने अपने मैट्रिक एग्जाम्स दिए और फिर मैं ACCA में आ गया। ओके। आप जैसे लोगों का रूटीन क्या होता है? देखिए, मैं एक ये मिसकंसेप्शन पहले तो क्लियर कर दूं कि मैं बुक वॉर्म बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा। लोग अक्सर समझते हैं कि जिनके नंबर ज़्यादा आते हैं वो बस किताबों में घुसे रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक एक बैलेंस रखना पड़ता है, क्योंकि आपके माइंड को रिलैक्सेशन भी चाहिए, वरना वो अपनी फुल एफिशिएंसी पे काम ही नहीं कर सकेगा। तो आप थोड़ा पढ़ाई को टाइम दें, थोड़ा अपने वालिदैन के साथ बैठें, अपने दोस्तों में घूमें फिरें, आप थोड़ा एंजॉय करें, खेलें कूदें, सब कुछ। आप गेम्स नहीं खेलते थे कुछ? मैं क्रिकेट खेलता था अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मैं क्या कहते हैं, अपनी मेरी और भी हॉबीज़ थी जिसमें ये फोर्टनाइट वगैरह ये वाले सारे जो किसी ज़माने में PUBG खेलता था। एक कज़न थे, उन्होंने मुझे PUBG के ऊपर लगाया था। लेकिन वो भी तो तकरीबन कोई 1 साल करता था। उसके बाद फिर PUBG खेलना भी छोड़ दी, और गेम्स में कभी इतना इंटरेस्ट ऐसा सच रहा नहीं मुझे। ज़्यादा मैं यही फिजिकल गेम्स खेलना पसंद करता, जैसे क्रिकेट खेल ली, फुटबॉल खेल ली। अच्छा, गेम से आपने खुद अपने आप को दूर किया कि अम्मी अब्बू ने सख्ती की? ये माएँ बड़ी परेशान है कि बच्चों को गेम से कैसे दूर करें, थोड़ी टिप्स तो दें ज़रा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी मेरे पेरेंट्स ने इस बात पे रिस्ट्रिक्शन रखी, बल्कि वो खुद इंकरेज करते थे कि मैं फिजिकल गेम्स खेलूँ। और आई थिंक कि इनको इसको दूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी की भी एक रिक्वायरमेंट है, उसकी फिजिकल फिटनेस की भी एक रिक्वायरमेंट है, तो आपको उससे फिजिकल हेल्थ भी आपकी इंप्रूव होती है। और PUBG की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, PUBG की बात कर, उससे कैसे दूर किया? वो तो स्पोर्ट्स के पीछे तो हम पागल है कि अच्छा चलो ये खेल लो वो खेल लो। नहीं, PUBG मेरे उस पर भी कभी मेरे पेरेंट्स ने ऐसे रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई थी। हाँ, मामा कहती थी कि तुम बहुत ज़्यादा खेलने लग गए हो, तो फिर मैंने एक पॉइंट पे आके खुद ही उसको छोड़ दिया, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ के अंदर फिर मज़ीद पढ़ाई आना शुरू हो जाती है, और डिफरेंट चीज़ें आना शुरू होती है जिनके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रिक्वायर्ड होता है। तो वो एक बचपने में शौक होता है हर किसी का गेमिंग का, तो वो था, बट वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक था, उसके बाद खुद ही खत्म हो गया। टॉपर बनने के लिए क्या ज़िंदगी में डिसिप्लिन ज़रूरी है? बिल्कुल डिसिप्लिन ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ को बैलेंस के साथ रखना पड़ेगा। क्या आपका रूटीन होता, टाइम टेबल क्या होता था? टाइम टेबल ये होता था कि आप डिवाइड करें अपने टाइम को। ऐसा नहीं है, बच्चे अक्सर गलती करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, तो उनका माइंड जो है वो ड्रेन हो जाता है, और उसके बाद वो अपनी एफिशिएंसी के ऊपर काम ही नहीं कर पाता। तो आपको एक बैलेंस रखना पड़ेगा। आपको फॉर एग्जांपल अगर आप डिसाइड कर लें कि आज का मेरा ये टारगेट, आज मैंने 5 से 6 घंटे पढ़ना है, तो 5 से 6
एक घंटे पढ़ने के बाद आप उठ जाएं। अब बाकी क्या activities अलार्म करें। लगाते थे, फोन को कहीं लॉक करके रख देते थे? ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं जो अक्सर होती हैं आजकल के बच्चों को, उससे उससे कैसे बचते थे आप? अच्छा, डिस्ट्रैक्शंस मैं फ़ोन कभी भी मैंने ऐसे लॉक करके नहीं रखा। ये भी अक्सर स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि हम सोशल मीडिया डिलीट कर रहे हैं, अपनी एप्लीकेशंस डिलीट कर रहे हैं एग्जाम्स के दौरान। आई थिंक ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वंस अगेन मैं उसी बात पे फोकस करूंगा कि आपको सारी चीज़ें साथ साथ लेके चलनी पड़ती है। डिसिप्लिन कैसे करना है, यू हैव टू सेट योर टारगेट्स एंड यू हैव टू गिव यू रिवॉर्ड्स फॉर देम। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं कहता था मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ, तो मैं कहता था कि जो है ना मैंने आज इतना करने के बाद फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ खानी है, तो मैं इस तरीके से अपने टारगेट्स को अचीव करता था। और अगर मैं एक दिन का टारगेट अचीव कर लेता था तो उसके बाद फिर मैं नहीं पढ़ता था, चाहे जो मर्जी हो जाए। हाँ।